राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में इंदिरा एकादशी व्रत कथा तथा उसके महात्म्य के बारे में सुनेंगे। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत की कथा कहिए। इस एकादशी का व्रत करने से कौन से फल मिलते हैं, समझाकर कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजश्रेष्ठ, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मति नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण था और सदैव शत्रुओं का दमन करने वाला था। एक समय जबकि राजा अपनी राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। मुनि को देखकर राजा आसन से उठा और अर्घ्य आदि से उनकी पूजा करके उन्हें आसन दिया। महर्षि नारद बोले, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल है। मैं आपके धर्म परायणता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था, उस जगह यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठे देखा था। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी, धर्मात्मा थे। वह एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक गए हैं। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि आप मेरे पुत्र के पास जाएं। मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो कि महिष्मति नाम की नगरी में राज्य करता है। मुझे किसी पूर्व जन्म के कर्म के कारण ही यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उसका फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूं। तब राजा ने महर्षि नारद जी से ऐसे पिता के दुखपूर्ण वाक्यों को सुना। तब उसे महान दुख हुआ और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा। हे नारद जी, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बताइए। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना, इसके पश्चात फिर दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें और स्नान करें। उसके पश्चात भक्तिपूर्वक व्रत को धारण करें और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भूखों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात
कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को संपूर्ण कराएं। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित कर और उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं और दक्षिणा दे। भोजन में से कुछ हिस्से को गौ को खिलाएं और विष्णु भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग को जाएंगे। महर्षि नारद से सुन, इंदिरा एकादशी आने पर राजा ने उसका विधिपूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से फूलों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को चला गया। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे धर्मराज, मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी की कथा तथा उसके महात्म्य का वर्णन किया। इस कथा के पढ़ने तथा सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक में जाकर वास करते हैं। राधे राधे।